सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। कल गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगी। अपने लोकल एरियाज की आवश्यकता अनुसार वे ज्यादा सख्त कदम उठा सकती हैं, परंतु दिशा निर्देशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय ने उनका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2020 के आदेश में की गई टिप्पणी की ओर भी आकृष्ट किया है कि सभी राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकारी और देश के नागरिक ईमानदारी और निष्ठा से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और आदेशों का पालन लेटर और स्पिरिट में करें। यह पत्र इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि कुछ राज्यों में उन गतिविधियों को भी इजाजत दी जा रही थी जिनके गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है उनके द्वारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है और लॉकडाउन नियमों को भी क्षीण कर रहा है। उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कुछ जिलों में भी लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, मेदिनीपुर ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग। इन चारों राज्यों के प्रभावित जिलों का ऑन द स्पॉट आंकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। ये टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन टीमों का भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी लीड कर रहे हैं। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें एक सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। ये टीमें हॉटस्पॉट एरियाज, हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों का सहयोग करेंगी तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, गरीब एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की स्थिति आदि पर अपनी रिपोर्ट देंगी। आशा है इन कदमों के साथ हम मिलकर कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम में सफल होंगे। धन्यवाद। अब तक टोटल 2546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, विच टेक द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। जैसे गोवा के सभी पेशेंट को रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब गोवा में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि कल आप लोगों की दृष्टि में लाया था, माही और कोडगू, इन दोनों जिलों में जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया था, उसमें एक और जिला जुड़ गया है, वह है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। साथ ही टोटल 59 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जिसमें 6 नए जिले जुड़े हैं। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है। इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे और बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि हम इस लड़ाई से जीत सकें। धन्यवाद। ये जो रैपिड टेस्ट हैं
जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज़ कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि सर्वेलेंस में मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि 5%, समझ लीजिए कहीं सर्वे किया, 5% लोगों को बीमारी थी, वो अगर 4.5 भी आई और वो कंसिस्टेंट एरर उसी ढंग से वही टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से भी उतनी 4.5 4.3 भी आई, कंसिस्टेंट रही वो एरर, तो उसमें एपिडेमियोलॉजिक सर्वेज में जहां हम ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गिनती ही कम करता है। ये तो पहली बार टेस्ट आई है हमारे यहाँ, तो एक ही बैच जो आई है तो वो सवाल तो उठेगा नहीं। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं उनकी ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं, इनको टेस्ट किया गया था कि ये उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या करके, उसमें वो ठीक पाई गई कि ये BGI किट US FDA अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखकर केरल सरकार के उस आदेश पर नाखुशी जाहिर की है जिसके तहत केरल सरकार ने अपने राज्य में कुछ चीजों में लॉकडाउन होने के बावजूद छूट देने का आदेश दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि छोटे रूट की बसें जो गांव से शहर को जोड़ती हैं या फिर जो मोटरसाइकिल है उस पर 2 सवारियों को अलाउ किया गया है। साथ ही साथ जो कुछ और दुकानें हैं, चाहे वो MSME सेक्टर की कुछ उद्योग है, उनमें काम करने की इजाजत दी गई है। और इसके अलावा जो हेयर ड्रेसर यानी कि हेयर ड्रेसर की दुकानें हैं उनको खोलने की इजाजत दी गई है। कुछ रेस्टोरेंट को भी, जो रेस्टोरेंट हैं उनको चलाने की इजाजत भी केरल सरकार ने दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि ये स्थानीय लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और किसी भी राज्य सरकार को ऐसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन का जो पीरियड है पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को घोषणा की थी कि 3 मई तक लॉकडाउन है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य सरकार को लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की ढील देना नहीं चाहिए। केरल में 400 से अधिक मामले आ चुके हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोका जाए। ऐसे में केरल सरकार की तरफ से दिए गए आदेश पर केंद्र सरकार की नाखुशी जाहिर की गई है। इसके अलावा लगातार केंद्र सरकार जो 20 अप्रैल है लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों का जीवन उसमें किसी भी तरह की तकलीफ ना आए, घरों में उनको तमाम राशन से लेकर भोजन तक की सुविधा उपलब्ध हो और जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ढील दी जा रही है। खेती का वक्त है क्योंकि और उसमें खेती में काफी ढील दी गई है, मछुआरों को ढील दी गई है, कोकोनट मसाले पैदा करने वाले किसानों को भी ढील दी गई है और तमाम जो किसान है जिनकी फसल पककर तैयार हो गई है वो लोग अलग अलग इलाके में मंडियों में जाकर सरकार ने जो सुविधा दी है कि SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, उसके तहत लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसके तहत वो लोग अपनी फसल को उन इलाकों में जाकर बेच सकते हैं। ऐसे में जो केरल सरकार का आदेश है, केंद्र सरकार का कहना है कि वो आदेश कहीं ना कहीं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है और इससे लोगों की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिससे कोरोना के साथ भारत की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है।